हेलो साहब, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। इसमें जो मैं खबरें लेकर आया हूँ, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, जो वीडियो रहेगा, वो शॉर्टकट में मैं चाहूँगा कि कितना मतलब शॉर्टकट में ही आपको ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना करने के लिए। तो इसमें जो बताया गया है कि अब जो 18 जो खादिम वाले थे उनका तो अब जो होना था उनके साथ हो चुका है। उनके साथ जो भी उनको घर भेजना था या उनको पकड़ में आना था या उनका जो भी मतलब अकामा का जो भी प्रॉब्लम था, उनका मतलब जहाँ तक देखा 90% यानी अब सोल्व है। अब बारी आती है 18 नंबर वीजा वालों की, जो कि मतलब अब उनमें अब इलीगल तरीके से अब उनको मतलब ढूंढ के निकाला जाएगा। उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि मतलब कितने लोग मतलब बाहर में काम करते हैं और जहाँ पर उनका अस्थायी रूप से जहाँ काम का उनका टाइम था वहाँ मतलब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो कंपनी में आए थे वहाँ पर है या नहीं है, या जो बिल्डिंग्स में रहते थे, अपार्टमेंट में रहते थे, जहाँ उन्हें मतलब जो कंपनी जो ठेकेदार वहाँ पर रखी हुई थी वहाँ पर वो लोग है या नहीं है। तो इन्हीं सब मामलों में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। इसमें सबसे पहला खबर यही आ रही है, जो 18 नंबर वीजा वालों हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी में आए थे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हुई, आपको दिक्कतें हुई, वहाँ पर आप ना काम करके कहीं और काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अब जो बताया इसमें बताया ये गया है, जो खादिम वाले थे जो घर खाते में काम करते थे या बाहर में या मजरा में या कहीं भी काम करते थे, अब उनको मतलब पकड़ के या तो उनको डिपोटेशन सेंटर भेजा गया या उनको जेल में या तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है, तो अब उन्हीं की बारी मतलब कैटेगरी में अब 18 नंबर वीजा वाले जो हैं उन्हीं में ये देखा जा रहा है कि इसमें भी कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जो कंपनी में आए थे, वो उस जगह ना काम करके या जहां पर उनको रखा गया था जो बिल्डिंग्स में वहां ना काम करके अब उनको हो सकता है वो बाहर में काम कर रहे हैं या कहीं और भी काम कर रहे हैं या कोई कारण है। अब यही मतलब वो चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी बताया गया जहाँ पर आप जो अपार्टमेंट में रहते थे, जो बिल्डिंग्स में रहते थे, वहाँ अभी आपने मान लीजिए वहाँ छोड़ दिए हैं कोई कारण, किसी कारण आप कहीं और में रह रहे हैं, तो ये कुछ दिन पहले ही मैं आपको न्यूज़ बताया था या आपने और भी देखा होगा चैनल के माध्यम से कि इसमें ये बताया गया है कि आप जाकर अपने पुलिस थाने, नज़दीकी थाने में अपने आप को रिपोर्ट कर दे कि हाँ मैं वहाँ छोड़कर किसी कारणवश मैं दूसरी जगह रह रहा हूँ, ये कम से कम आपको वेरिफिकेशन कराना था। आप नहीं करा रहे हैं तो आपके ऊपर 600 कटी का सीधे फाइन लगेगा और आपका ट्रेवल बैन किया जाएगा। तो ये इस बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें अगर आप 18 नंबर वीजा वाले हैं तो। और इसमें दूसरा ये खबर निकल कर आ रही है, पता नहीं ये कितना सच्चाई है कितना नहीं, कि जो 18 नंबर वीजा है वो स्टार्ट हो गया है। बाकी ये बताया ये जा रहा है कि जो 18 नंबर जो वीजा वाले हैं जो, या इसमें खादिम वालों को भी इसमें प्लस करके मैं देखा, पहले उसका मैं वेरीफाई कर देता हूँ। ये जहाँ तक भी आप न्यूज़ देखे होंगे ये बिल्कुल गलत है, फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे आप मान लीजिए उसमें बताया गया है कि उनको फिर से मतलब उनको छूट दिया जाएगा, अब कहीं भी जाकर अपना अकामा चेंज करा सकते हैं, कोई सा भी मतलब दिक्कत हो वो अपनी डायरेक्ट मतलब अपने कोई कफील की कोई स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल गलत न्यूज है, फेक न्यूज है, इस पर आप विश्वास नहीं करें। आपको खादिम से सुन में होना है, जाना है, तो लाजिम है कि आपका कफील जो पुराना वाला स्पॉन्सर है वो आपका साथ में होना चाहिए, उसका सिग्नेचर चाहिए, उसका आईडी चाहिए। इन बातों को आपको ख्याल में ध्यान में रखना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो विमल खाने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी कष्ट है, क्योंकि उसको इलीगली तरीके से उसको बैन कर दिया गया है, उस पर सख्ती से मनाही कर दिया गया है। जो भी मतलब बेचते हुए पकड़ा जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो खाने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, दोनों के ऊपर। आप मान लीजिए गाड़ी में जाते हैं, कोई देखता होगा गाड़ी में लेके साथ में चलता है, अगर चेकिंग के दौरान वो पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बाकी खादिम वालों के लिए बताया गया है, जो आपका आईडी था, लाइसेंस था और अकामा था, पहले मोबाइल आईडी चल जाता था, लेकिन अब क्या है, सरकार उस पर फिर से विचार कर रही है। जो लाइसेंस है उसको मतलब फिर से ओरिजिनल लाइसेंस यानी कार्ड वाला लाइसेंस ही अब चलेगा। जो पहले कुछ दिन 1 साल 2 साल तक वो काम होता रहा जो मोबाइल आईडी पे ही, अब उसको फिर से शायद उसको बैन करना पड़ा और फिर से आप हो सकता है आप जाके जब ये पास हो जाएगा कानून तो आपको फिर से जाके वो मतलब रिन्यूअल करा के अपने पास में ओरिजिनल लाइसेंस आपके पास रहना होगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ रह गया हो, मैं देखिए ये वीडियो यहीं तक शॉर्ट में रखना चाहता था, बाकी इसमें कुछ रह गया या कुछ आपका सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करें। मिलते फिर नेक्स्ट में, तो टेक केयर, बाय बाय।